बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अगर ठीक नहीं है तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको जल्दी ठीक कर दे। जी मैं इस वक्त आया हूँ एक अदद न्यूज़ शेयर करने के लिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो वज़ीर हैं उनकी तरफ से आज अनाउंस की गई है। वो ये न्यूज़ है कि पहले कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि 7 साल से जिन लोगों के आईडी कार्ड रीन्यूअल नहीं हुए उनके फ़ाइन माफ़ किए गए हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, शायद मार्च अप्रैल तक के लिए था जो पहले न्यूज़ शेयर की गई। और आईडी कार्ड के फ़ाइन जो माफ़ किए गए 7 साल से जिन लोगों ने आईडी कार्ड, जिन कंपनियों ने आईडी कार्ड रिन्यू नहीं किए, लेबर्स के कुछ क्राइसिस आ गए, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ गए, तो वो फ़ाइन अभी माफ़ कर दिए गए हैं। और ये जो फ़ाइन माफ़ किए गए हैं उनकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है अब जुलाई तक। तो पिछले 7 साल के जो फ़ाइन है वो माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन जुलाई के अंदर अंदर आपको रिन्यू करना है या उनको एग्ज़िट करना है, उनके कैंसलेशन करवाना है अगर वो आपके साथ काम नहीं करते। और लेकिन अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सिस्टम में वो एक्टिव एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। तो जुलाई तक ये तारीख बढ़ा दी गई है। जिनके आईडी कार्ड ख़त्म थे वो रीन्यू कर लो, ठीक है, जल्दी जल्दी। अभी ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। और उसके अलावा जो वज़ीर हैं उन्होंने WPS के हवाले से भी बात की। WPS ने आजकल हर जगह ओमान में खलबली मचाई हुई है, बैंक्स में रश है लोगों के, कंपनीज़ के। अभी क्या है कि एक पहले ऐसा नहीं था, एक छोटी दुकान भी है आपकी, एक छोटा सा बिजनेस है, आप खुद ऑनर हैं, खुद ही एम्प्लॉई हैं, तो पहले लोग बैंक में सैलरी नहीं थे डालते, लेकिन अब आपको अपनी सैलरी भी डालनी पड़ेगी। चाहे आप एक दुकान के ही मालिक हैं और खुद ही एम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी सैलरी भी डालनी पड़ेगी बैंक में। तो जी उन्होंने कहा जी कि WPS का जो मरहला है ना, ये अभी पहला शुरू हुआ है और इसको जैसे जैसे टाइम जाएगा इसके मरहले जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। और अभी उन्होंने कहा जी कि जो कंपनियों पर जुर्माने आयद किए गए हैं वो सिर्फ उन कंपनियों पर आयद किए गए हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बैंक के ज़रिए नहीं डाल रहे थे। ठीक है, उनके अकाउंट ओपन है लेकिन उनकी तनख्वाहें नहीं आ रही बैंक में। अभी सिर्फ उन कंपनियों को जुर्माने किए गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अब आइंदा महीनों में ये जुर्माने उन मुलाजमीन की तादाद पर भी लगेंगे जिन्हें तनख्वाह की अदायगी में ताख़ीर और मुकम्मल अदायगी ना होने का सामना है। ठीक है, समझ आ गई? तो जो अभी आने वाले चंद महीनों में जिनकी सैलरी लेट जाती है और जिनको देते ही नहीं है तो वो जुर्माने बढ़ेंगे। ठीक है जी, आने वाले चंद महीनों में, तो गौर कर लें, ये नोट कर लें। और हुकूमत ने कंपनियों को आसानी फराहम करने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। 7 साल से ज़्यादा पुराने जुर्माने माफ़ कर दिए गए हैं जो कि मैंने आपको बताया। और इसी तरह कोविड-19 जब कोरोना था, ये कोरोना क्या ही कोरोना का टाइम था, शायद सबको याद आ जाएगा। तो चलें जी उसकी डिटेल में नहीं जाते, अभी हम बात कर रहे हैं WPS वेज प्रोटेक्शन सिस्टम की, जो कि ओमान में नाफुज़ुल अमल हो चुका है ऑलरेडी। तो कोविड के दौरान होने वाले भी जो WPS की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं वो जो जुर्माने हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, ताकि वो कह रहे हैं कि जी ये उस मुश्किल वक़्त में जो कारोबारी अदारे, जो कंपनियों को लॉस हुआ था, तो वो थोड़ा सा उसमें उनकी हेल्प हो जाए। और उन्होंने कहा जी कि कंपनियों को जुलाई के आखिर तक अपनी कानूनी हैसियत दुरुस्त करने का मौका दिया गया है, जिसमें वर्क परमिट्स की तजदीद या मुलाजमीन की खिदमात ख़त्म करने के ऑप्शन शामिल हैं और इस दौरान अजाफी जुर्माने आयद नहीं किए जाएंगे। तो वही बात हुई कि यहाँ तो आप रीन्यू कर लें जिनके एक्सपायर है 7 साल से, और यहाँ जो एम्प्लॉय जो आपके स्टाफ छोड़ के चला गया आपको और उसका, लेकिन अभी तक उसका वीज़ा चल रहा है, तो वो भी आप कैंसिल करवा लें बगैर किसी जुर्माने के। और उसके अलावा जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जी कहा है कि मुस्तकबिल में लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी होगा। इससे एक मुनज़्ज़म और शफाफ लेबर मार्केट कायम होगी जहां तमाम मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें वक्त पर मिलेंगी और कारोबारी अदारे भी बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। यह हुकूमती फैसला कंपनियों को माजी की गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम करता है,
जबकि मुस्तकबिल में वेज प्रोटेक्शन सिस्टम जो है WPS पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीन बनाने के लिए मुलाजमीन को फ़ायदा होगा, बल्कि मुल्क की मैशियत भी मुस्तहकम होगी। तो ये थी जी आज की ब्रेकिंग न्यूज़, और जो कि आज जो वज़ीर साहब है उन्होंने कहा है। तो ये जो 7 साल से वीज़े माफ़ हैं वो शायद मेरी तरफ से अभी कुछ ऐसी वीडियो में नहीं था कहा गया, तो इस वीडियो में मैंने वो भी आपको बता दिया है। अगर उसके बारे में मज़ीद डिटेल तफसील चाहिए कमेंट करें तो बताएं, और लाइक करें शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है किसी का भलाई हो जाए। ठीक है, अब तक के लिए ये अपना इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।